बहुते फेर पए कृपल को अब किछ कृपा कीजे दर्शन देहो दयाल अपना ऐसी बख्श करी जय बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो कह रविदास आस लग जीवो चिरमयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो कह रविदास आस लग जीवो चिरमयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे हम सरदीन दयाल न तुम सर अब पतिजार क्या कीजे हम सरदीन दयाल न तुम सर अब पतिजार क्या कीजे कह रविदास आस लग जीवो कह रविदास आस लग जीवो चिरमयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे ये बड़ा अवसर मिला है। जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो भी जन्मों जन्मों से तेरे से बिछड़े हुए थे। करोड़ों साल बाद मालिक ने अवसर दिया है, मौका दिया है भी अपना 84 के जेल खाने से छुड़वाने का बंदोबस्त कर सकता है तो कर ले। मौका हाथ से चला गया, आगे फिर 84 तैयार है। पर ये मन ये काल का एजेंट है। पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे बाहर दुनिया के अंदर लाखों वकील हैं पर काल का सिर्फ एक वकील है मन। अकेले ने सारी दुनिया को अपनी उंगलियों के ऊपर नचा रखा है। हम सारे सोचते हैं हम अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। इन ठगों के हाथ चढ़े हैं। ये मन ये वकील हो गया, इसके साथ
ये 5 बदमाश काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्होंने हमारे घर के ऊपर कब्जा कर रखा है। बाहर हमारे ज़मीन के छोटे से टुकड़े के ऊपर कोई कब्जा कर ले, हम कब्जा छुड़वाने की कोशिश करते हैं, कोर्ट के अंदर अर्जी लगाते हैं, पुलिस के अंदर एप्लीकेशन देते हैं, कोई बदमाशों का सहारा लेते हैं, भी मेरी ज़मीन का, दुकान का, मकान का कब्जा छूट जे। इस असली घर के ऊपर, इसके ऊपर इन बदमाशों ने कब्जा कर रखा है, हमें गुलाम बना रखा है, हम गुलाम हुए पड़े हैं और हमें होश ही नहीं है। इस कब्जे को छुड़वाने की कोई कोशिश ही नहीं करता। हाँ जी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये देख लो दुनिया के अंदर उसी का आना सफल है, उसी का जीवन लेखे में है जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ लगाया। नहीं तो चोरों की तरह आए और चोरों की तरह चले गए। दुनिया ने जंग जीती, लोगों को झुकाया, कितना पाप किया, हवेलियां बनाई, कोठी बनाई, बड़े बड़े महल बनाए, यहीं रह गए। सच का सौदा करना और सच से रूबरू होना, सच को जीवन के अंदर अपनाना, यही सुकून है, यही शांति है। हाँ जी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। हम सारे गुलाम हैं। विचार करके देखो, गुलाम आदमी कभी अपना काम कर सकता है या अपने हिसाब से चल सकता है? गुलाम की कोई ज़िंदगी नहीं होती, हमारी भी कोई ज़िंदगी नहीं है। हम अपने आप को इंसान कहते हैं पर सारे नरक भोग रहे हैं। हाँ जी। कह रबदास आस लग जियो, कह रबदास। हम पैसे से ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, सुख के साधन भी इकट्ठे कर सकते हैं, पर सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, सुख नहीं ले सकते। ये सुख के साधन हैं, ये बाहर की चीज़ें हैं, बाहर की अवस्थाएं हैं। और सुख, शांति, सुकून ये अंदर की अवस्था है। बाहर सुख के साधन इकट्ठे करने से सुख मिलने वाला नहीं है। आज तक किसी को मिला हो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। अंदर से अपनी अवस्था को परिवर्तन कर लिया, सच के साथ जुड़ गए, फिर बाहर चाहे हमारे पास सुख के साधन ना भी हों, फिर भी हम सुखी रहेंगे। अंदर का तूफान रुक गया, शांति आ गई, बाहर तूफान चलता रहे, हमारे पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ जी। जीवन के अंदर सही डिसीजन, सही निर्णय एक शांत मन ले सकता है। हमारा मन ही शांत नहीं है, हम जीवन के अंदर सही फैसले करेंगे कैसे? हम तो सारे टेंशन में हैं, डिप्रेशन के अंदर हैं। मन ने, पांचों चोरों ने गुलाम बना रखा है। सही फैसला कैसे करेंगे? शांत होएंगे तो हम जीवन के अंदर सही निर्णय ले सकते हैं। सारी जिंदगी शांत हम होते नहीं हैं, हम सही फैसला ले नहीं पाते। हाँ जी। कह रबदास आस लग जियो, कह रबदास आस लग जियो, चिर गयो दर्शन देखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे। एक फ़कीर ने लिखा है भाई, बाहर से देखने में हम चाहे गरीब मालूम पड़ते हैं, अंदर जाके देखो हम कितने बड़े खजाने के मालिक हैं। बाहर से हमारे बेशक कपड़े फटे पुराने हैं, अंदर जाके देखो हम कितने बड़े बादशाह हैं, कितने बड़े खजाने के मालिक हैं। गुरु रविदास जी ने सारा जीवन गरीबी के अंदर गुजारा, चमड़े का काम करते रहे। राजा महाराजा गुरु रविदास जी के पास आते थे
उन्होंने बाहर की अवस्था को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करी, उनके अंदर की अवस्था परिवर्तित हुई थी। हाँ जी, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और राजा महाराजा आते थे, वो भी जमीन के ऊपर ही बैठते थे। हाँ जी, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतिजार क्या कीजे। हम क्या करते हैं, अपनी सारी जवानी संघर्ष के अंदर, मेहनत के अंदर, पैसा कमाने में, जीवन को, लाइफ को सेट करने में खराब कर देते हैं। फिर बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे के अंदर कुछ बनता नहीं है। फिर बैठे बैठे हिसाब लगाते रहते हैं भी सारी जवानी कहाँ कहाँ बर्बाद करी है। बचपन से ही सिमरन भजन बंदगी शुरू कर देना चाहिए, ये खजाना इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ जी, हम सरदीन दयाल न तुम। हम सारी जिंदगी भाग भाग के बढ़िया कोठी बनाते हैं, महंगी से महंगी गाड़ी खरीदते हैं। बुढ़ापे के अंदर इन चीज़ों से नफ़रत हो जाती है, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ना महंगी गाड़ी अच्छी लगती है, ना बढ़िया कोई बड़ी कोठी हवेली अच्छी लगती है। बुढ़ापे में तो अपने खुद की शक्ल ही शीशे में देखने को दिल नहीं करता, अपने आप से ही नफ़रत हो जाती है। फिर बाहर के ये भौतिक साधन, भौतिक वस्तुएं अच्छी कैसे लगेंगी। हाँ जी, दयाल न तुम सर, अब पतिजार क्या कीजे। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। कहे रविदास आस लग जीवो, कहे रविदास आस लग जीवो। चिर भयो दर्शन देखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके। हाँ बल बल जाओ रमैया करने, कर कब ना भो। बल बल जाओ रमैया करने, कर कब ना भो। हाँ बल बल जाओ रमैया करने, कर कब ना भो। कहे रविदास आस लग जीवो, कहे रविदास आस लग जीवो। चिर भयो दर्शन देखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो,
जन्म बहुत जन्म